केस 3 बता रहे ना, केस 3 शुरू से एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। कल केस 2 तक बताया, आज केस 3 बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में फंड से रिलेटेड सारा टॉपिक दिया हुआ है। बात समझ में आया? क्या क्या है ध्यान से सुनो। प्राइस अवॉर्डेड 5000, प्राइस फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 40,000, डोनेशन है 7,200, 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, 9% उसका नाम है। कभी भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज दिया रहता है, इसका मतलब जब वो इन्वेस्टमेंट का पैसा लेगा उतना परसेंट इंटरेस्ट के साथ लेगा, उसका नाम है, ठीक है। मार्केट में नहीं बिकता है 20 रुपया किलो आलू, 10 रुपया किलो आलू, बिकता है कि नहीं बिकता है? तो समझ रहे हो ना, लाल आलू, सफेद आलू, उससे दाम का पता चलता है। वैसे ही आलू टाइप का इसका नाम दिया गया है, 9%, 12%, 11%, मतलब उतना इंटरेस्ट के साथ चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 2700। देखो ध्यान से यहां पे एक बात को समझो। 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया था 40,000 और 40,000 का 9% होता है 3600, 3600, लेकिन मिला कितना? 2700, ठीक है। तो 2700 अगर मिला है तो कितना नहीं मिला? 900 रुपया नहीं मिला। वो 900 जो है वो है एक्रूड इंटरेस्ट। क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। और वो एक्रूड इंटरेस्ट जाता कहाँ है? बैलेंस शीट का एसेट साइड। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट का एसेट साइड। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बढ़े आगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग जो मेन अमाउंट मिलना चाहिए था, 3600 मिलना चाहिए था ना, उसको ऐड करेंगे। समझ में बात? तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्राइस फॉर्मेट खींचेंगे हम लोग। ये बनाया हुआ होगा शायद, कल बताया है, लेकिन फिर से दोबारा इसलिए बना रहे हैं कि समझ में आ जाए। कल कंप्लीट नहीं ना हुआ था। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले प्राइस फंड कितना है? 40,000। कोई दिक्कत? उसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा आइटम्स लिखते हैं? ऐड आइटम्स। क्या क्या है? पहला है, जब एक से ज्यादा हो तो नंबरिंग करते हैं, याद रखना इस बात को। पहला है डोनेशन, दूसरा कितना? 7,200। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हम क्या बताए थे? एक्चुअल जो होगा अमाउंट वो जाता है, मतलब 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 9%, तो होगा 3600। और कुछ है क्या? नहीं है। तो हम लोग ये दोनों को ऐड करके कितना लिखेंगे? 10,800। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 50,800। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लेस आइटम्स को लिखेंगे। कितना है लेस आइटम? एक ही है शायद। क्या है? प्राइस अवॉर्डेड 5,000। एक ही आइटम है इसलिए डायरेक्ट बाहर वाले कॉलम में, आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो 5,000 हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो माइनस करके कितना आएगा? 45,800, ठीक है। इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट विल बी सोन इन, क्यों? और अगर लायबिलिटी साइड दिखाएंगे तो क्या बनेगा? इनकम एक्सपेंडिचर की बैलेंस शीट? एक नंबर। ये क्वेश्चन अराइज मन में करना है और उसके हिसाब से अपने आप को आंसर देख के बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ एक्सपेंडिचर लिखा था तो क्या मन में क्वेश्चन आता? क्या बनाएंगे? तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। किधर दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। बात समझ में आया क्या? ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बना हुआ है, आगे बढ़े। अब हम लोग तुरंत बनाएंगे बैलेंस शीट। इसको मिटा देना। इसके लिए हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट।
ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एज ऑन। डेट दिया हुआ है 31 मार्च 19। इधर क्या होता है? लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। कोई दिक्कत? लायबिलिटी साइड हम लोग लिखेंगे प्राइस फंड। क्या लिखेंगे? प्राइस फंड। कितना आएगा आंसर? 45,800। कोई दिक्कत? अब हम लोग के पास दो आइटम्स बच गया जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, जो कि एसेट साइड जाएगा। क्या क्या? पहला जाएगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 40,000। कोई दिक्कत? और दूसरा एक बच रहा था, हमको मिलना चाहिए था 3600 इंटरेस्ट, लेकिन दिया कितना? 2700। तो जो 2700 दिया है, इसका मतलब जो बच गया वो क्या है? एक्रूड है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड, ईडी ना, एक्रूड इंटरेस्ट। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे, दिखाएंगे 3600 माइनस 2700 और यहाँ लिखेंगे 900। ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाक से बना लीजिए। समझ में आया ना सबको? आज पूछ लिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं पूछना। क्लास 12 में ना आपको हम स्केल के लिए मदद करेंगे, ना पेन के लिए, ना पेंसिल के लिए। भूल जाइए। अगर आप किसी से मांगते हुए भी दिख जाइएगा तो पिटा जाइएगा, ठीक है? मांगा मांगी वाला सिस्टम छोड़िए। कब तक मांग मांग के चलेगा? कुछ तो अपना रखिए, ठीक? किसी दिन अचानक से चेक कर देंगे कि स्केल पेंसिल सब दिखाओ, अगर नहीं मिल गया ना, वो दिन ही खराब है तुम्हारे लिए। याद आएंगे रात तक। जल्दी बनाइए, नेक्स्ट बताना है हमको। बन गया क्या? ठीक है, मिटा दे इसको। हिमांशु कब से आएगा जी? मिटा रहे हैं। अब आते हैं 4B में। एग्जाम्पल 4B, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट, डोनेशन एंड मैच एक्सपेंसेस। क्या नहीं बनेगा? चलिए एक बार हम लोग ऐसे ही मुझवानी इसको बनाएंगे। मैच फंड है 5 लाख। सेल ऑफ मैच टिकट ऐड होगा कि लेस होगा? 3,75,000 जोड़ दो, कितना आएगा? 8,75,000 है ना? उसमें डोनेशन ऐड होगा कि लेस होगा? तो 1,24,000 है, जोड़ दो, कितना आएगा बताओ? 9,99,000। और एक्सपेंसेस हुआ है 10 लाख, तो कितना आ रहा है? 1,000 माइनस में आ रहा है ना? तो माइनस आइटम किधर दिखाते हैं? समझ में आ गया ना बात? बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? मतलब 4B ऐसे ही बन गया, ठीक? बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। कंप्लीट 4B। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन में आ जाइए प्लीज। कहां से कहां तक दिए थे क्वेश्चन होमवर्क? 3 का A से लेकर 6 तक। गुड। 3 का A बता रहे हैं, क्वेश्चंस बता रहे हैं। क्वेश्चन था सर, क्या?
जो अभी आंसर आया सर माइनस हम लोग का 1000 था। हाँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाएंगे तो उसको भी ब्रैकेट में दिखाएंगे। नहीं, एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट लिखना है मैच एक्सपेंसेस और 1000 बस। ठीक है सर। समझ में आ गया ना बात? नहीं, माइनस में वहां आंसर वर्किंग में माइनस में आता है, उसको जब फॉर्मेट में दिखाते तो माइनस में नहीं दिखाया जाता है। समझे बात? एक्सपेंडिचर तरफ दिखाना मतलब ही हो गया वो माइनस में है। समझ में आ रहा है? चलिए 3A क्वेश्चंस में पहले आ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें 3A टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, ठीक है, टूर्नामेंट फंड और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रिसिप्ट दिया हुआ है, बन जाएगा? लिखिए वर्किंग नोट्स में साथ साथ बनाते जाइए फटाफट। वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट फंड TOUR है ना, Yes, sir. टूर्नामेंट MENT Yes, sir. फंड। कोई दिक्कत? ज्यादा बड़ा है नहीं, एक ही एड्रेस है इसीलिए सिंगल कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड अमाउंट कितना है? 40,000। 40,000। पहले ऐड करेंगे, Yes, sir. क्या है? Receipt from tournament. रिसिप्ट फ्रॉम Solar. 16,000। कितना? 16,000। ऐड करके 56,000। 56,000. गुड। लेस क्या करेंगे? Tournament एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना? 14,000. 14,000 माइनस करें कितना आएगा? 42,000. 42,000 है ना, परफेक्ट बना है ना। अमाउंट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड। shown in liability side। क्या बनाएंगे? बैलेंस Balance शीट। sheet. छोटा सा बैलेंस शीट यहीं बना देंगे। 20/S का मतलब बैलेंस शीट ही होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, टाइम पास करने। तुम लोग को लिखना है, बोर्ड में बता रहे इसीलिए नहीं लिखना है, तुम लोग को पूरा लिखना है बैलेंस शीट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एज ऑन डेट है क्या? नहीं। तो डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या लिखना है? टूर्नामेंट Tournament फंड fund. 42,000. 42,000। कंप्लीट। बना लीजिए जल्दी। सुरुचि बना रही है, सुरुचि। यस सर। हाँ तब ठीक है। सुप्रिया का है नहीं क्लास कर रही है बाबा। और कौन कौन नहीं कर रहा है? हर्षित नहीं कर। क्यों हर्षित क्यों नहीं है? हर्षित, साक्षी, सुप्रिया, 3 लोग। साक्षी शादी में दी है. हाँ वो तो पता है हमको। विशाल किसने पढ़ दिया सर? सर पूरा बोर्ड नहीं आ रहा। कैमरा में पूरा जहाँ तक लिखा नहीं आ रहा है, देखो सेट करो प्लीज, आना चाहिए। लो पूरा बोर्ड। तो अभी तक जितना क्वेश्चन बताया हूँ तो नहीं आया होगा। सिर्फ अमाउंट नहीं दिख रहा था. लेकिन सुनाई देगा सर लिखने में। हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो इतना लेट से क्यों देखा गवार टाइप से तुम लोग? देखे पहले से भी। तो बताना चाहिए ना, कॉमन सेंस नहीं इसको कहते हैं।
यहाँ तक हुआ? हाँ सर। आगे बोले? सर इसी में 3 का भी बन जाएगा। हाँ? सर इसी में 3 का भी बन जाएगा। सर बहुत छोटा है वो। 3B बनाएंगे अब हम लोग। ये है। 3B इसमें क्या है? प्राइस फंड। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्राइस फंड। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड। 1 लाख। प्राइस फंड कितना? 1 1 लाख। लाख। 1 लाख। इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ना, तो ऐड में जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000। कितना? 10,000। 10,000। ऐड करके कितना होगा? 1 1 लाख लाख। 10,000। 1,10,000। इसमें प्राइस अवॉर्डेड दिए हैं। यस सर। प्राइस अवॉर्डेड कितना? 25,000। 25,000 माइनस कर कितना होगा? 85,000। प्लस में आया ना। यस सर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अमाउंट विल बी शोन इन लाइब्रेरी। लिखा हुआ देखो, कितना स्पीड लिखे देखो। प्राइस फंड 85,000। इसमें डेट रूट है क्या? हाँ सर। नहीं है। 85,000। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ। सब Complete. बना हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। यस सर। ये हो जाएगा ना? बना लोगे ना? Yes. पक्का? कोई तो दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। बात क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मैच फंड। मैच फंड। ठीक है, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मैच फंड दिया हुआ है 40,000, सेल ऑफ मैच टिकट 15,000, एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट 60,000। तो पहले हम लोग लिखेंगे मैच फंड कितना? 40,000। 40,000। कोई दिक्कत? नो सर। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सेल ऑफ मैच टिकट। सेल ऑफ मैच टिकट कितना? 15,000। 15,000 जोड़कर कितना आएगा? 55,000। 55,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। लेस क्या करेंगे? एक्सपेंस ऑफ मैच टिकट एक्सपेंसेस ओनली लिखते हैं ना। कितना? 60,000। 60,000। पैसा है 55,000, खर्चा कर रहे 60,000, तो 5,000 माइनस में आएगा कि नहीं? इसके सामने क्या लिखेंगे? अमाउंट विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड। तो जैसे ही एक्सपेंडिचर साइड बुलाएगा तो क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तुरंत लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 है। ठीक।
इधर लिखेंगे एक्सपेंडिचर टू मैच एक्सपेंसेस। और इधर लिखेंगे इनकम। फॉर्मेट में कोई कंजूसी नहीं, फॉर्मेट बार बार बनाओ, आदत बनेगा। फॉर्मेट कभी भी अधूरा नहीं बनाने का। कभी भी जिंदगी में रफ कॉपी में भी एकदम कॉमर्स का स्टूडेंट का मन में ये होना चाहिए, चाहे रफ में भी लिखेंगे तो सुंदर लिखेंगे। सुंदरता से क्या होता है, तुम्हारा मन सुंदर होगा। सबसे बड़ा बात ये है। अगर जिसका मन ही खराब है ना, उसका एग्जाम में कचड़ा कॉपी दिखेगा। ये बता दे रहे हैं, एकदम सच बात बता रहे हैं। ये हम लोग नहीं कहते, साइकोलॉजी कहता है। तुम्हारा साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिकल तुम कितना स्ट्रांग हो, ये तुमको तुम्हारा राइटिंग से पता चल जाएगा। तो राइटिंग से हमको खराब लिखना नहीं, तुम्हारा उस खराबपन में भी कुछ अच्छाई होता है, वो दिखता है लोगों को। तुम्हारा राइटिंग से तेरा मन का हमको पता चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इधर क्या लिखेंगे, DR और CR। क्या लिखेंगे इधर, टू मैच एक्सपेंसेस। टू मैच एक्सपेंसेस। 5,000। कितना, 5,000। 5000। इसको ब्रैकेट में नहीं लिख देना। चलिए बना लीजिए फटाक से। जैसे एक्सपेंसेस के साथ और भी कुछ सेंटेंस रहेगा तो पूरा लिखेंगे, सिर्फ एक्सपेंसेस। सिर्फ जो फंड है उसी से रिलेटेड मैच एक्सपेंसेस लिख दीजिएगा। और अगर पूरा भी लिख देते तो गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। बनाइए इसको जल्दी से। सबका बना दो, सब बन जाएगा। उसके बाद सुरुचि बन रहा है। यस सर। भैया चलेगा। स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। मिटा रहे ना, यस। सारा क्वेश्चन बना दे रहे, कोई बोल नहीं सकता है, ठगते हैं सर। ठीक है, पैसा दे के फंस गए हैं। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए सुनिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस 30,000। ठीक है, मैच फंड है 17,000, डोनेशन है और सेल ऑफ मैच टिकट है। ठीक है, लोग ब्रैकेट को देखकर घबरा जाते हैं, तो ब्रैकेट से कोई मतलब ही नहीं है। समझे बात, क्या समझे? यही कि ब्रैकेट को ब्रैकेट से देख कोई के मतलब घबराना नहीं है। हाँ, पहले तो घबराना नहीं है। ठीक, आगे आप देखते हैं। वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मैच फंड, यही ना है कहानी। यस सर। के गो कॉलम, 2 गो। तो अमाउंट, कोई दिक्कत? क्या चाहिए हम लोगों को? पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। मैच फंड कितना है? 17,000। किधर लिखेगा? आउटर कॉलम। लिखेगा नहीं। फिर नेक्स्ट, ऐड। उसका पुराना हो गया, कुछ नया लाओ। रंजीत नया है। डोनेशन फॉर मैच। बहुत सारा चीज पुराना हो गया है, उसको भी हटा के रखो। ठीक है, 9,000।
डायलॉग की बात कर रहे हैं दूसरा शांत रहो, शांत सेल रहो। ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट मैच टिकट कितना? 3000, 3000 ऐड करके 12,000, 12,000 जोड़कर 29,000, खर्चा कितना कर रहा है? 30,000 का। लेस मैच एक्सपेंसेस यस सर, कितना? 30,000, 30,000। आंसर आ रहा है 1,000 माइनस में। 1000 माइनस में क्या बनेगा? क्या लिखेगा ये? अमाउंट विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर सर। अमाउंट विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर सर। कोई दिक्कत? हाँ सर, नीचे हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, 31st March 2019। 2019। कितना? क्या लिखेंगे? टू टू मैच एक्सपेंसेस मैच एक्सपेंसेस कितना? 1,000। कंप्लीट। यस समझ में आया? यस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मिटा दे। यस। शांत रहो, शांत रहो। इस बैच में बातचीत ना हो वही अच्छा है, क्या कि तुम ही लोग के लिए, सारे जितना 11th का बच्चा लोग है सबके लिए ही हम बना रहे हैं वीडियो, कि तुम लोग का कभी कुछ छूट जाए, मिस हो जाए तो फिर से एक बार देखकर अपना जहाँ पे गलती हुआ है उसको सुधार लो। हाँ क्या? हाँ आज उसको पोस्ट करेंगे तो भेज देंगे। ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पूरा तो दिखना चाहिए। तुमको दिख रहा है लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है तुमसे। अब दिख रहा है पूरा? नो सर। तब तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर मोबाइल रोटेट करके दीजिए। तुम एक बार मोबाइल को रोटेट कर लो, वीडियो में देखो तो दिख रहा है पूरा बोर्ड। यस सर। आपने लिखा है मेरे से क्या, मेन तो बोर्ड का काम है कि नहीं? चलो मिटा दे। यस सर। कुछ लोग जैसे पढ़ाई कर रहे, ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते कहानी क्या होता है, मेन देखो पूरा क्लास 12 ध्यान रखना, एक जैसा बन के रहना, बार बार बोल रहे हैं। शुरुआत में सब अच्छे रहते हैं, फिर धीरे 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 नए लोग मिलते हैं, बातचीत स्टार्ट होता है, अब फिर होता है कहानी स्टार्ट वहीं से, और वहीं से तुम्हारा पतन स्टार्ट होगा। जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा खराबी, जितना ज्यादा दोस्ती उतना ज्यादा नुकसान, ये ध्यान रखना। दोस्ती को हावी होने मत दो, हम पहले बता दे रहे। 15 जन का ग्रुप बना, सोचो 15 जन दोस्त बन गए, बहुत अच्छा दोस्त बन गए। अब 15 जन का बर्थडे आएगा साल में, 15 दिन छुट्टी तुम्हारा होगा, 15 जन का दोस्त के साथ दोस्ती होगा, उसका बर्थडे में तेरा छुट्टी होगा। इसलिए संभल कर ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाए क्लास 12 में, नहीं तो बर्थडे के चक्कर में चल जाइएगा वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं।
ठीक है। 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। इसमें दो केसेस है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ क्या है, देखिए प्राइस अवॉर्डेड है, सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 4A के जैसा है, ठीक है। सिर्फ प्राइस अवॉर्डेड है, क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। आई एंड ई लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। और ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड नहीं सर नहीं दिया। नहीं है। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ले लेंगे फंड वाला क्वेश्चन। ले लीजिए सर ले हाँ लीजिए। क्या Yes. मतलब ऐसा टेस्ट नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, सबसे पहले नहीं सुनो एकदम ध्यान से, ऐसा वाला नहीं, ढकोचला वाला नहीं पूछेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लिखने बनाने के लिए देंगे तो नंबर दूसरे बुक का क्वेश्चन रहेगा, ये भी बता दे रहे, तेरे बुक का नहीं रहेगा। आधा घंटा टाइम देंगे, 6-7 क्वेश्चन देंगे। स्पीड चाहिए हमको, बन तो अब जाएगा ही, बनाने में तकलीफ हमको तो नहीं लगता, फंड बेस्ड क्वेश्चन में तकलीफ होने वाला है, कोई चांस नहीं, लेकिन स्पीड चाहिए। कितना स्पीड कैलकुलेट करते हो, जितना जल्दी करोगे उतना बेहतर। तो जितना क्वेश्चन देंगे आधा घंटा में बन जाना चाहिए, और किसी तरह कोई ना हो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो टेस्ट वाला क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट क्लास कल ही है ना, कल के बाद से तो रूटीन फॉलो होगा। कल से 3 बजे से क्लास है, ध्यान रखिएगा। 3, 5, 10 तक आपको टाइम देंगे, 3:10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहुंच जाइएगा, बहुत कोई कॉलेज का टाइम होगा, स्कूल का टाइम होगा, कोई बात नहीं, आराम से अपना स्कूल ड्रेस में ही आ जाइएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। स्कूल ड्रेस हम लोग के लिए सबसे बड़ा यूनिफॉर्म है, उससे ज्यादा सुंदर स्टूडेंट किसी में नहीं दिखता है। बात समझ में आया? विश्वास करो, तुम घर का कितना भी सुंदर ड्रेस पहन लो, लेकिन कॉलेज ड्रेस और स्कूल ड्रेस जो होता है ना, उससे ज्यादा सुंदर तुम नहीं दिख सकते हो। ये सबसे, पुलिस चाहे घर का कितना भी पहन ले, लेकिन अपना वर्दी में ही सुंदर दिखता है। सेम वैसे हम लोग का वर्दी है वो, ठीक है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे एक फॉर्मेट बना देंगे, खींचते जाएंगे। हमको जिम का जरूरत ही नहीं है, इतना लाइनें खींच देते हैं कि फिट है, नहीं देखते हो। तो एक्सपेंडिचर क्या लिखेंगे, टू प्राइस अवॉर्डेड प्राइस कितना, 10,000। 10,000 बना लीजिए। इसके बाद केस 2, केस 2 में वर्किंग है, और केस 2 आपका होमवर्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको बना लेना है, ठीक है। एक बार बता देते, देखो क्या होगा। प्राइस फंड दिया हुआ है 25,000, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या वर्किंग में जाता है, नहीं जाता है। इंटरेस्ट जाता है, क्या होता है वो, ऐड होता है, तो 2500 है, तो ऐड होगा 25,000 प्लस 2500 कितना होगा, 27,500। उसमें हम लोग लेस करेंगे क्या, प्राइस अवॉर्डेड, उसमें हम लोग क्या लेस करेंगे, प्राइस अवॉर्डेड। कितना लेस करेंगे प्राइस अवॉर्डेड, 10,000। 10,000। अभी हम छुट्टी दिए हैं, जब तक छुट्टी ना दे तब तक कॉपी बंद नहीं, जब बोलेंगे हो गया तब हो गया, ठीक है। तुम ही बंद कर दिया है, इस सब नियम कानून को सीखो। तो 10,000 माइनस करें कितना आएगा, 17,500 प्लस में आंसर आया। क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम लोग प्राइस फंड 17,500, और एसेट साइड में लिखेंगे हम लोग प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 25,000। कंप्लीट फंड बेस्ड क्वेश्चन। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। प्लीज बंद कर दीजिए वीडियो को। और सर क्वेश्चन कब तक